हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेंसिल्स हैं। पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? तो ग्रेफाइट से, जो कि कार्बन का बना होता है, कार्बन का एलोट्रोप है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायमंड, जो कि ये भी एलोट्रोप है, कार्बन का ही अपर रूप है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है फुल्लेरिन का स्ट्रक्चर, मतलब फुल्लेरिन भी किसका? कार्बन का ही अपर रूप है। इसका मतलब आज के सेशन में हम लोग कार्बन एवं उसके अपर रूप पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले के जितने भी लेक्चर आए हैं उन्हें सबसे पहले आप देखिए फटाफट, और यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं कार्बन और उसके अपर रूप, कार्बन एंड देयर एलोट्रोप्स। क्लियर? तो हमारा आज का सेशन किस पर रहेगा? कार्बन और उसके अपर रूप पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। ठीक, तो क्या है कार्बन, क्या है उसके अपर रूप, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमने दे रखी है किसकी? साइंस के डर को ख़त्म करने की। क्या? पटवारी हेतु जितना भी साइंस का कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, इतना बेहतरीन कंटेंट शायद ही कोई दे रहा है। तो आप लोग इसे फटाफट चेक करिए। फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट आप इस यहाँ खंगाल सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री की भी खटाखट यहाँ पर वीडियोस आ रहे हैं और प्लेलिस्ट लगभग भर गया है। तो आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स ख़त्म करिए और इसके बाद मैं फटाफट एक एक करके बायो भी शुरू हो चुका है, एक वीडियो आ गया है, उसे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आज हम लोग कार्बन, सबसे पहले कार्बन क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, मैंने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को बहुत ही शानदार तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया है, उसे आप लोग देखिए। ठीक, कुछ साथी बोल रहे थे 3-3 वीडियो बना दिया आपने आधुनिक इस पर आवर्त सारणी पर, आधुनिक आवर्त सारणी पर। तो साथियों उसको समझिए, पूरी केमिस्ट्री आधुनिक आवर्त सारणी से ही इजी होगी। वो समझ लिया तो केमिस्ट्री आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कार्बन जो है आवर्त सारणी के वर्ग 14 ग्रुप नंबर 14 का पहला तत्व है। पहला तत्व जो कि ग्रुप नंबर 14 का कौन है? कार्बन है। क्या हमने बताया आपको? हमने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था सर ये वाले ग्रुप्स हैं, ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 14 नंबर जो ग्रुप नंबर है हमारा, 14 ग्रुप है जो समूह 14, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक है 6। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, कहे सीता जी सुने प्रभु। तो कहे से कहे हमारा कार्बन हो गया था। तो 14वें ग्रुप का पहला एलिमेंट, पहला तत्व जो है वह है कार्बन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे केमिस्ट्री में आप देखोगे एकमात्र ऐसा एटम है, ऐसा तत्व है जिसका अलग से चैप्टर बनाया गया है। कार्बन एंड उसके अपर रूप, कार्बन के यौगिक, हाइड्रोकार्बन। तो ये जितने भी चीज़ें आप सुनते हो कार्बन से ही जुड़ा है। मतलब हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं हैं उनमें बहुत सारे वस्तुओं में कार्बन का कुछ ना कुछ भाग पाया ही जाएगा। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या कि यह प्रकृति का महत्वपूर्ण तत्व है और जीव जगत का अनिवार्य अंग है। अनिवार्य अंग है साथियों। क्यों? क्योंकि लगभग हर चीज में कार्बन का कुछ ना कुछ भाग है, कुछ ना कुछ मात्रा है। इसका संकेतक हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो मैंने आपको मैजिक नंबर याद करवाया था कि 2, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर याद करवाया था। और मैंने बोला था कि इसी मैजिक नंबर के क्रम में सभी एटम के एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कोश हैं, जो सेल्स हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वो इसी मैजिक नंबर के आधार पर भरे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर परमाणु क्रमांक कितनी है? 6 है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो
तो इसको हम लोग 2,4 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 के बाद 8 है, तो इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं, तो यहाँ पर हमने 2,4 कर दिया। इसका मतलब कार्बन का पहला जो हमारा शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन और ये हमारा नाभिक, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हुआ और जो वैलेंसी हुई, संयोजकता हुई, वह भी 4 हुई। क्या होती है संयोजकता? मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया था कि जब भी हम किसी एटम के आउटर सेल मतलब बाहरी कोश, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे, या तो उन बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी वो संयोजकता होगी, या फिर जितना कम पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे, मतलब अष्टक को कंप्लीट करने में जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे वो नंबर संयोजकता होगी। या तो आउटर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजकता होगी, या फिर 8 में से जितने कम होंगे। जैसे कि मैंने बोला था अगर 1 है तो 1 संयोजकता होगी, लेकिन अगर बाहर 7 हैं तो 1 की कमी हो रही है तो भी संयोजकता 1 होगी। क्लियर है? तो अगर बंध की बात करें कि कार्बन जो है वह दूसरे एटम से या दूसरे कार्बन से कौन सा बंध, कौन सा बॉन्ड बनाता है साथियों, तो यहाँ पर सह संयोजक बंध बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ना तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे रहा है ना तो ले रहा है, ये साझा कर रहा है अपने आसपास के एलिमेंट से, या तो हाइड्रोजन से या तो किसी दूसरे कार्बन से साझा करके 4 बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है, 4 बॉन्ड बनाएगा, तब हम बोलेंगे यहाँ पर संयोजकता क्या है? सहसंयोजक बंध इसका बॉन्ड है, बंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कार्बन क्या है, ये आवर्त सारणी आपको समझ में आई गई है। अब बात करते हैं एलोट्रोप्स की, कार्बन के अपर रूप्स की। तो कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप हैं। पहला है हीरा, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुल्लेरीन। ये तीनों को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, इनके उदाहरण मतलब उपयोग के साथ में इनको याद रखना है। क्या होता है? किसी तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी तो समान होती है, परंतु भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न होती है। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ग्रेफाइट का, आपके डायमंड मतलब हीरा और आपका फुल्लेरीन, ये बने किससे हैं? रियल में तो ये कार्बन से ही बने हैं, कार्बन के ही अपर रूप है, मतलब कार्बन के बने हैं, मतलब रासायनिक रूप से तो समान होंगे, इनकी जो रासायनिक गुण है वो समान होगी, परंतु भौतिक गुण मतलब फिजिकल जो इसकी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, मतलब दिखने में वो भिन्न भिन्न होगा। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, आपको वीडियो दिखाया, उसमें हीरा कितना चमक रहा और ग्रेफाइट काला सा है, तो कितना दिखने में भौतिक जो स्वरूप है वह दोनों का बहुत अलग है, परंतु जो रासायनिक गुण है वह दोनों का समान है, क्योंकि दोनों कार्बन से ही बने हैं, कार्बन के ही अपर रूप हैं। इसी तरीके से फुल्लेरीन भी। इसी घटना को अपर रूपता कहते हैं। ये भिन्न भिन्न होती है, ये अपर रूप कहलाते हैं और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। कार्बन के अगर अपर रूप की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय अपर रूप, एक प्रश्न बना है, 3 ऑप्शन दिया है, उसमें क्रिस्टलीय अपर रूप दिया है और क्वेश्चन पूछा है कि क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, तो आपको ये याद रखना है क्रिस्टलीय अपर रूप कोल नहीं है, कोक, चारकोल नहीं है, कागज नहीं है, ये अनाकार अपर रूप है। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा आएगा, ग्रेफाइट आएगा, फुल्लेरीन आएगा। ये व्यापम में पूछा गया था एक प्रश्न कि इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। 3 ऑप्शन में तो यही था, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन। चौथे ऑप्शन में था कोक, तो आपको आंसर देना था कोक, इसका क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बने, क्रिस्टल फॉर्म बनाए। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा मतलब हीरे का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मतलब ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और फुल्लेरीन का भी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है। अभी मैंने फुल्लेरीन का दिखाया भी था, ये देख सकते हो आप, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये फुल्लेरीन है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिनका होता है वो क्रिस्टलीय हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, और जिनका नहीं है वह अनाकार अपर रूप हैं। तो ये बार बार बोल रहा हूं तो याद कर लो, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन क्रिस्टलीय अपर रूप हैं और कोक, चारकोल और काजल
काजल, ये तीनों क्या है, अनाकार अपर रूप हैं। काजल भी कार्बन ही है एक टाइप से, ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं हीरे की। हीरे में क्या क्या खासियत होती है और हीरे का उपयोग। ठीक, तो हीरा जो है कठोरतम पदार्थ है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में कठोरतम हार्डेस्ट सब्सटेंस ये हमारा हीरा है। रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होता है, जल्दी क्रिया नहीं करता है, अच्छी बात है। और विद्युत का कुचालक होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सीधा सीधा आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है कि ये विद्युत का कुचालक है। वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तो विद्युत का सुचालक है, पेंसिल की लीड, उसमें करंट पास हो जाएगा। बट यहाँ पर हीरा जो है ये कुचालक है और एक अधातु भी है। अभी मैंने धातु अधातु खत्म किया, उसमें बताया था हीरा एक अधातु है क्योंकि कार्बन से बना है, कार्बन अधातु है, नॉन मेटल। विद्युत का कुचालक है। इसका जो उच्च अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें चमक विशेष रूप से पाई जाती है। चमकता जो गुण है ये इसके अंदर होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ये कारण आपको याद रखना है कि हीरा चमकता क्यों है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। एक बार कोई भी रेस उसमें एंटर करती है किरण, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कई बार होता है और जिसकी वजह से वह चमकता है। और उसका अपवर्तनांक हाई होने की वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही शानदार तरीके से होता है। क्लियर है। हीरे में कार्बन परमाणुओं की जो त्रिविम चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? चतुष्फलकीय। तीनों अपर रूप में अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? चतुष्फलकीय। 4 फलक हैं इसमें, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। 4 फलक, एक पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा, चौथा। एक कार्बन अगर मान लेते हैं ये ब्लैक वाला एक कार्बन है, इससे आप देखोगे अंदर वाला देखो, ये वाला देखो, ये कार्बन जो है एक बॉन्ड यहाँ नीचे बना रहा है, एक बॉन्ड ऊपर, एक इधर और एक इधर, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 फलक बना रहा है, इसलिए इसको चतुष्फलकी बोलते हैं। ये जो है ये बाहर है, यहाँ 3 बॉन्ड दिख रहा है, चौथा बॉन्ड जो है ये अगले वाले कार्बन से इसका जुड़ेगा। हर एक कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाएगा। इतना तो डन है क्योंकि यहाँ पर सहसंयोजक बंध बन रहा है और 4 इसकी संयोजकता है, वैलेंसी, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाएगा। यह भी कार्बन का ही है, यहाँ पर भी देख पा रहे हो सब 4-4 बॉन्ड लेकर के बैठे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग देख सकते हो, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि हीरे का जो स्ट्रक्चर है वो चतुष्फलकीय है। ठीक, ये याद रखोगे, त्रिविम चतुष्फलकीय, त्रिविम चतुष्फलकीय 3D मॉडल में। ठीक, अगर इसके संकरण की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली रट लो, sp3 प्रकार का संकरण होता है हीरे की संरचना में। sp3 प्रकार का संकरण होता है हीरे में, ये आपको याद कर लेना है। अगर उपयोग की बात करूं तो चट्टानों को बेधने में अगर हीरा यूज कहाँ किया जाएगा? हीरा कठोरतम है तो हीरा दूसरे मटेरियल को काटने में बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत आसानी से काट पाएगा। तो चट्टानों को भेदने में, मतलब ड्रिलिंग करने में, कठोर औजारों पर धार करने में, रत्न की भांति आभूषण हेतु और वस्तुओं पर पॉलिश करने में, टंगस्टन आदि धातुओं के तार खींचने में हम हीरे का उपयोग करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें उपयोग में लिख लेना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने बताया इसे नोट कर लो। यह कठोरतम है, कम क्रियाशील है, कुचालक है विद्युत का, उच्च अपवर्तनांक है और इसका जो संरचना है वो त्रिविम चतुष्फलकी है और इसमें जो संकरण है वह sp3 संकरण है। ये सारे फैक्ट्स आपको तगड़े तरीके से याद होने चाहिए, नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, ये संरचना आपने देखी ली। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की, जो कि हीरे कार्बन का दूसरा अपर रूप है और इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैंने बताया कि जो हीरा है वह विद्युत का कुचालक है, परंतु यह जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। ये इंपॉर्टेंट है, व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो नोट कर लोगे। इसे हम लोग काला शीशा भी कहते हैं, मतलब ब्लैक लेड भी कहते हैं। ये ब्लैक लीड भी इसको कहा जाता है। किसे? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट के क्रिस्टल में कार्बन परमाणु जो है वह समषटभुजों की परतों में रूप में पाए जाते हैं। ये चीज आपको देखना है, षटभुज मतलब 6 भुजा, समान 6 भुजाएं हैं। वहां पर हमने देखा चतुष्फलकीय है, इसमें क्या है? समषटभुज हैं। षटभुज, षट मतलब होता है 6 भुजाएं। तो आपको ये वाला वर्ड याद रखना है, मतलब लेयर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल्स आपके होंगे। हेक्सागोन हैं, 6 भुजाएं हैं, ये आपको याद रखना है। वहां 4 भुजाएं हैं, 4 फलक हैं। क्लियर है?
इस तरीके से हमारा जो क्रिस्टल है ग्रेफाइट का वो पाया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ये आप देख पा रहे हो 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से स्ट्रक्चर। और एक चीज और है कि ये जो लेयर के फॉर्म में, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, उसके ऊपर, ये सारे लेयर के फॉर्म में है। ये सारे षट्भुज जो आप देख पा रहे हो ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक हैं और साइड में भी बढ़ते जा रहे हैं, लेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्रेफाइट में कार्बन की परतों के मध्य क्षीण वांडर वॉल्स बलों के पाए जाने के कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल जाती है, आसानी से फिसलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परतों के बीच में बहुत ही वीक वांडर वॉल बल हैं। ठीक, वांडर वॉल फोर्स हैं, बहुत ही वीक हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं। इसीलिए इसको चिकनाहट के रूप में हम लोग फैक्ट्रीज में मंदक के रूप में हम लोग उपयोग में लाते हैं। जब मशीनें घिसने लगती हैं ना, तो उसमें हम लोग इसको डालते हैं। ठीक है, इसी गुण के कारण ग्रेफाइट जो है नरम होता है, सॉफ्ट होता है, और वहीं जो हमारा हीरा है वो कठोर है बहुत ज़्यादा। और स्नेहक के रूप में, अभी मैंने बताया लुब्रिकेंटिंग के रूप में इसका हम लोग भर भर के उपयोग करते हैं। विद्युत की चालकता इसमें अति चालक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, यह गुण पाया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किसे उपयोग में ला रहे हैं? तो ग्रेफाइट को ला रहे हैं। क्या? विद्युत अपघटन में इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये विद्युत चालक है, इसलिए विद्युत अपघटन में इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने में करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगले पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। रासायनिक रूप से कम क्रियाशील है, बिल्कुल, हीरा भी कम क्रियाशील था, और इसका जो गलनांक है वह उच्च गलनांक है, जिसके कारण ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग क्रूसिबल बनाने में करते हैं। क्रूसिबल क्या होता है? ये एक कप जैसी स्ट्रक्चर हम बना लिया, जैसे जब हम लोग कास्टिंग मोल्डिंग वगैरह करते हैं, कास्टिंग वगैरह करते हैं, मतलब पिघला करके हम लोग किसी धातु को कोई नया रूप देते हैं, तो वहाँ पर पहले से ही ग्रेफाइट का हम लोग क्रूसिबल बना करके वो रूप दे देते हैं, क्योंकि और उसी से हम लोग नए आकार के धातुओं को हम लोग बनाते हैं, मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रूसिबल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट को सह सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्रूसिबल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा हाई है, जल्दी गलता नहीं है, कितना भी टेम्परेचर हाई कर दो, और हमको हाई टेम्परेचर करके ही तो दूसरे मेटल को गला लेते हैं और उसको नया रूप देते हैं। इस हेतु हम लोग क्रूसिबल यूज़ करते हैं। देखे होगे, गला करके क्रूसिबल में हमने दूसरे मेटल को पिघला करके डाल दिया, उसका यूज़ कर रहे हैं, उसमें से हम लोग पिघले हुए तांबे को, पिघले हुए लोहे को हम लोग दूसरे बर्तनों में, मतलब उसमें रेत वगैरह बना करके उसमें हम लोग नई मूर्ति, नया आकृति कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्रूसिबल जो होता है वह एक कप आकृति का कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। और परमाणु रिएक्टरों में, मैंने परमाणु वाला जो चैप्टर पढ़ाया था जिसमें बताया था कि रिएक्टरों में जो मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में हम लोग कार्बन का इस अपर रूप ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में जो रिएक्टर हमने पढ़े थे, वही रिएक्टर में मंदक का रूप कौन काम कर रहा है? तो ये हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो संरचना है वो sp2 प्रकार का संकरण है, और जो हीरे की थी वो थी sp3। ये आपको याद रखना है, sp3 और इसका sp2 है। इतने फैक्ट आपको इस टॉपिक से, ग्रेफाइट से याद होने चाहिए। हीरे का हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अब बात करते हैं फुल्लेरीन की। ये स्ट्रक्चर हो गई। ये हीरा और ग्रेफाइट में अंतर है, इसे फटाफट देख लो कि हीरा जो है अत्यंत कठोर है और यह जो है मुलायम है, सॉफ्ट है। ये पारदर्शक होता है, एक मतलब आर पार देखा जा सकता है, चमकदार होता है, और यह देखने में काला होता है। विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है, इसकी ऊष्मीय चालकता मध्यम होती है। ठीक, अपवर्तनांक काफ़ी अधिक है, अपवर्तनांक कम है इसकी कंपेयर में। उपयोग की बात करें, आभूषण बनाने में, कटिंग और ड्रिलिंग में इसका उपयोग, पेंसिल, इलेक्ट्रोड, स्नेहक आदि में इसका उपयोग करते हैं। तो ये वाला जो टेबल है इसे आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब लास्ट हम लोग का देख लेते हैं फुल्लेरीन। तो फुल्लेरीन क्या होता है? मैंने ये जो है यहाँ लगा दिया है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया क्रूसिबल, क्रूसिबल यहाँ लगाना था, जो कि क्रूसिबल ये दिखाई देता है आपका। ठीक है, तो ये वहाँ का डायग्राम है। फुल्लेरीन क्या है? यह कार्बन का ठोस क्रिस्टलीय रूप है।
या ठोस क्रिस्टलीय रूप है, बिल्कुल क्लियर बात है। इसका अणु जो है गोलाकार होता है, जिसमें मूलतः 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कार्बन के किस अपर रूप में 60 कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन के किस अपर रूप में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आप बोलोगे सर C60 मतलब होता है फुल्लेरीन, C60 मतलब होता है फुल्लेरीन। अब तो और ज़्यादा कार्बन वाले फुल्लेरीन हम प्राप्त कर चुके हैं, C70, C84, C90, C120, मतलब इसमें कार्बन की संख्या बता रहा है, कार्बन परमाणु की संख्या। 60 कार्बन परमाणु संख्या वाला फुल्लेरीन, 70 कार्बन परमाणु संख्या वाला फुल्लेरीन, 84 वाला, 90 वाला, 120 वाला, ये सारे खोजे जा चुके हैं। ये सारे के सारे अपर रूप हैं कार्बन के। फुल्लेरीन में भी टाइप हैं, ये सब टाइप है। ये एक टाइप का फुल्लेरीन, ये C70 वाला, C84 वाला। वर्तमान में इससे अधिक कार्बन परमाणु वाले फुल्लेरीन खोजे जा चुके हैं, जो कि मैंने बता दिए। जो C60 संरचना है वो सबसे अधिक स्थायी होता है, मतलब स्थायित्व की बात करें, जो स्थायी है मतलब जल्दी किसी से क्रियाशील नहीं है, क्रिया नहीं करता है, तो C60 काफ़ी ज़्यादा स्थायी है। ठीक, जिसे बकमिंस्टर फुलर के नाम पर C60 को हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुल्लेरीन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किसे बकमिंस्टर फुल्लेरीन कहते हैं, C60, C70, C84, C90। आंसर मारोगे C60। C60 को बकमिंस्टर फुल्लेरीन बोलते हैं और किसके नाम पर दिया गया, बकमिंस्टर फुलर के नाम पर। C60 अणु में जो 32 फलक हैं, मतलब ये आपको ये वाला फैक्ट याद रखना है। कितने फलक हैं, पहले वाला चतुष्फलकी था, दूसरा वाला 6 उसमें भुजाएं थी, षटभुज था। ठीक, यहाँ पर 32 फलक हैं, ये हमको याद रखना है, पूछ लेगा। और 20 षटकोणीय हेक्सागोनल और 12 पंचकोणीय मतलब पेंटागोनल हैं। क्या 32 फलक हैं और कोण कितने हैं, 20 षटकोण हैं, 6 कोण वाला 20 हैं, और 12 पंचकोणीय हैं, मतलब 5-5 कोण वाले 12 फलक। समझ गए? इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो उसमें 32 फलक हैं जो एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं, मतलब फ्यूज रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा हो गया फुल्लेरीन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो कि एक बॉल जैसा आपको दिखाई देगा, फुटबॉल जैसा। ठीक, तो हमारा आज का सेशन जो कार्बन के अपर रूप थे, आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर है। ठीक, छोटा सा टॉपिक था और आसान था। इसमें जो फैक्ट्स हैं उन्हें रट लेना है, सीधे तौर पर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो बाकी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पर क्विज वगैरह कराई जाती है और आपको डेली करंट अफेयर से अवेयर रखा जाता है। चीज़ें यहाँ पर PDF वगैरह मिल जाएंगी, आपको सारे लेक्चर के PDF यहाँ मिल जाएंगे। सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। टेस्ट वगैरह आपको लगाना है, जो कि लगाना चाहिए। अगर आपको सफलता पाना है तो टेस्ट लगाना है, तो ऐप डाउनलोड करके टेस्ट वगैरह अवेल करिए। बहुत जल्द हम लोग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल कराएंगे, बहुत ही उम्दे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस वाले, व्यापम के अलग, MPPSC के अलग, हर एक एग्ज़ाम के यहाँ पर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट के टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे बहुत जल्द। तो आई होप पूरा का पूरा सेशन मज़ा आ रहा है। अगर इस तरीके का कंटेंट और चाहिए तो आप मोटिवेट करिए। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, शेयर करके, लाइक करके। ठीक, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।